Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग होने वाली है, वीकली प्रिडिक्शंस है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 27 जून से लेकर के 3 जुलाई। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप, वो भी हम चेक करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। बाकी अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर आपका वो करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स से आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं। न्यू लव स्टार्ट होने के चांसेस मौजूद हैं, हाई चांसेस हैं। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, ये आपकी लव लाइफ के लिए एक मैसेज है। बाकी अभी हम डिटेल में एनर्जीज़ को चेक करने वाले हैं। जो कार्ड्स हमारे पास आ रही हैं, पहले हम उन्हें लेने वाले हैं। एंजल्स की क्या गाइडेंस आपके लिए होने वाली है, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, ये हफ्ता आपके लिए क्या सिचुएशन को लेकर के आएगा। यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। आपके करियर वाली साइड पे अगर के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाइम आपके पास मौजूद रहेगा 27 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में। और थोड़ा सा एटीट्यूड अगर के आपका देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है। आप किसी के ऊपर नज़र भी रख रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू किसी को फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन उसको उस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहते। हो सकता है कि आपके पास्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है, या कोई आपके दिल के काफ़ी करीब है, क्लोज़ है और आप उसको काफ़ी याद कर रहे हो। शायद कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई जानने वाले हैं, जो भी हैं, किसी के बारे में सोचा जा रहा है लेकिन उसको नहीं बताना चाहते। अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो आप और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखने वाले हो। 27 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में आपकी सेहत का आपको बहुत सारा ख्याल रखना होगा। स्ट्रेस ना हो, आप परेशान ना हो किसी बात को लेकर के। देखिए, ये हफ़्ता आपकी करियर को लेकर के और आपकी जो भी मनी से रिलेटेड जो भी पहले आपने इश्यूज़ देखे हैं या प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, वो ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। बाकी फिर भी आपको बहुत सारा ध्यान रखना होगा। अगर कि इस हफ़्ते के अंदर कोई भी पर्सन आपके पास उधार पैसे मांगने के लिए आता है, अभी के टाइम में आप फ़िलहाल उसे ना कर दीजिएगा। चाहे ये आपको थोड़ा सा सेल्फिश क्यों ना शो करवाए, बट आपको ये डिसीजन लेना ही होगा। अभी ना कर दीजिएगा, बाद में चाहे आप उसको हेल्प कर दें, सपोर्ट कर दें, क्योंकि अभी अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को उधार पैसे देते हैं, तो ये पैसे आपको वापस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं और आपके पैसे फंस सकते हैं। या फिर आप जिसको आपने पहले पैसे दे रखे थे, आप इस हफ्ते के अंदर उससे अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश करोगे, वो पर्सन आपको साफ मना करने वाला है, साफ इनकार कर देगा कि वो भी आपके पैसे नहीं लौटा सकता। तो इस तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स में। या फिर अगर कि आप किसी को उधार पैसे दोगे या अगर आपने पहले दे रखे थे तो उस चीज़ को लेकर के। बाकी वैसे आपके पास काफ़ी सारे पैसे मौजूद रहेंगे 27 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोग कुछ लग्जेरियस आइटम्स भी परचेज़ करने वाले हैं अपने लिए। जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी परचेज़ करना हो, चाहे वो फिर जो है अच्छी सी कोई कार ख़रीदना हो, आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इस हफ्ते के अंदर पॉसिबल हो पाएगा। एनर्जीज़ हाई हैं, आपकी ख्वाहिशात, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। और आप अपनी ख्वाहिशात में तो पैसे लगाओगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर कि आप बिज़नेस वाली साइड पे कहीं लगा रहे हो, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। किसी के साथ पार्टनरशिप करना मिल करके या फिर न्यू रिस्क लेना बिज़नेस वाली साइड पे कहीं पे इन्वेस्ट करना, वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर कि आप अपनी ख्वाहिश, अपने दिल की विश पूरी करने के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहो या गाड़ी लेना चाहो या कोई लग्जेरियस आइटम्स खरीदना चाहो, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी ये हफ्ता जैसे स्टार्ट होगा, 2 ऑफ पेंटिकल है, बहुत सारी कन्फ्यूजन को लेकर के स्टार्ट होने वाला है ये वीक। और या तो आप 2 लोगों में कन्फ्यूज हो, या 2 चीज़ें, या फिर 2 सिचुएशंस, या कुछ खरीदना चाहते हो तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं। और कुछ लोग भी हैं जो आपको सजेशंस दे रहे हैं, अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप अपने दिल की भी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हो, ठीक है, और कहीं पे आप लोगों की भी सुन रहे हो कि शायद उसके माइंड में बेहतर जो है वो ख्याल आ रहे हैं, शायद वो मुझे बेहतर डिसीजन बता सकता है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, अच्छे से वो मुझे गाइड कर सकता है। बट इन दोनों सिचुएशंस में कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। आपकी जो दिल की ख्वाहिश है आप वो पूरी कीजिए, आपको जो बेहतर लगता है आपने वही करना है, वरना आप लोगों की गाइडेंस ले करके भी आप दुखी रहोगे। बाकी आपको मैंने बताया, आपकी लव लाइफ की बात करी जाए, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है आने वाले दिनों में। कोई नाराज़गी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो ख़त्म होने वाली हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो एक दूसरे को सपोर्ट करना हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। एक दूसरे को अच्छे से गाइड भी करे हो, सपोर्ट करे हो, केयर करे हो, बहुत सारा प्यार करे हो, ठीक है। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, आपकी जैसी फीलिंग्स हैं और सामने वाले की भी सेम वही फीलिंग्स आपके लिए होने वाली हैं, जिसके लिए भी आप सोचते हो और उन्हें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो सकता है इस हफ्ते के अंदर आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल जाए या फिर शादी की बात वो आपसे करें, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। बाकी जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है, उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर होने वाला है या फिर एंटर हो चुका है, जिसके साथ आप आगे लाइफ गुजारने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अब अपनी लाइफ को लेकर के कोई अच्छा फैसला लेना होगा, मुझे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए किसी ना किसी को तो शामिल करना ही है। जो चला गया मुझे छोड़ करके, आप ये सोचेंगे कि अब उसे भुला देना चाहिए, आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, और जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है उसका हाथ आपको थाम लेना चाहिए। आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस इस साइड पे होने वाले हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ओवर रिस्क नहीं लीजिएगा, और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आगे जा रही है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सही है। कहीं पे भी कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा स्टेप, कोई ओवर रिस्क नहीं लेना जिसकी वजह से आप आने वाले डेज में बुरी तरह से फंस जाएं। ये ऐसे होगा जैसे कोई शेर के मुंह में हाथ डालता है, ठीक है। इस तरह से आप कोई डिसीजन ले सकते हो, कोई स्टेप ले सकते हो बहुत ही जल्दबाजी में, खुद को शो करवाने के लिए कि देखिए मैं तो सब कुछ करके दिखा सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं जो मर्ज़ी अपनी लाइफ में करके दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं, ये आपने नहीं करना। 27 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में कहीं पे भी आपने कोई रिस्क नहीं लेना, वो चीज़ें आपको बुरी तरह से डैमेज करेंगी आने वाले डेज़ में। बाकी आपके पास जो है एम्प्रेस की एनर्जी मौजूद है, आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है, केयर मिलने वाली है, तो अब चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं, और वो आपकी बात को समझेंगे भी, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको केयर भी देंगे, आपको बहुत सारा प्यार भी देंगे, और आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी करेंगे। वैसे इस हफ्ते की जो है एनर्जीज, उसमें आपका माइंड कुछ नया सीखने की तरफ जाने वाला है, कुछ नया आर्ट सीखना, ठीक है, कुछ न्यू स्किल्स सीखना, कुछ नया काम करके दिखाना, ठीक है, अपनी लाइफ को जो है बेहतरी की तरफ लेकर के जाना, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आने वाली हैं। अपने आसपास के माहौल को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहते हो। लोग आपकी इन चीज़ों को सराहने वाले हैं, आपको पसंद करने वाले हैं, आपकी सेल्फ इमेज पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इस हफ्ते के अंदर। और आपकी जो है, अगर के मैरिड लोगों के बारे में बात की जाए तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर कि आपके घर वालों की बात करी जाए, आपके फैमिली मेम्बर्स की बात करी जाए, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सारा ख्याल रखना होगा। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से आपके, चाहे वो पेरेंट्स हैं या फिर आपके बहन भाई हैं, कोई एक पर्सन जिसकी सेहत मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही, आपको ख्याल रखना होगा। एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। यही चीज़ें हैं जो कि फैमिली को फैमिली बनाती हैं, एक दूसरे को जोड़ती हैं आपस में। तो ये हफ़्ता कुछ इस तरह के एनर्जीज़ के साथ आने वाला है। और अगर कि आपके करियर की बात करी जाए तो बेस्ट टाइमिंग है, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेने से आपने परहेज़ करना है। फ़िलहाल आपने न्यू स्टेप्स नहीं लेने। हाँ, अगर आप अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहो, कुछ ख़रीदना चाहो तो वो अच्छा है, लेकिन आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। बाकी लव लाइफ की बात करी जाए तो एक अच्छा चेंज आने वाला है, और इस तरह से ये हफ़्ता आपके लिए एनर्जीज़ लेकर के आएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।